देखो, छोटे छोटे बच्चों को जब तुम सेवा करना सिखाओगे, देना सिखाओगे कि ले बेटा सेवा में हमेशा हाथ आगे बढ़ाए रखना, तो उन बच्चों को कभी किसी के आगे मांगने वालों की लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। इसीलिए खुद भी सेवा करो और प्यारे कम से कम अपने बच्चों को ये आदत जरूर डालो कि वो भी देना सीखें। जितने हाथ तुम्हारे सेवा में आगे बढ़ेंगे प्यारे, मांगने के लिए मेरा ठाकुर हाथ आगे बढ़ते नहीं देंगे। अब राजा बलि कहने लगे तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, बड़े ध्यान से सुनना। छोटे से ब्राह्मण ने कहा मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है, क्योंकि संसार के सभी सुख साधन मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। अच्छा, आपको एक बात बताते हैं, इच्छा और आवश्यकता में अंतर होता है। इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छा और आवश्यकता, अपनी इच्छाओं को कम कर लो और आवश्यकताओं को बढ़ा लो। किसी को भूख लग रही है, दाल रोटी खाएंगे तो भी पेट भर जाएगा, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है। पेट भर जाएगा ना दाल रोटी खाने से। लेकिन आजकल के बच्चों की इच्छा क्या है? मम्मी मुझे तो मोमोज खाने हैं, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, ये इच्छाएं हैं। और तो और आजकल बड़ों की भी इच्छाएं हो गई हैं, हमें तो मुरथल के पराठे खाने हैं। किसी ने नाम सुना है मुरथल का? किस किस ने सुना है? ओहो, पराठे खाए हैं? ध्यान देना, जितने का पराठा नहीं होता उससे ज्यादा तो पेट्रोल लग जाता है, लेकिन इच्छा है पराठे खाने की। आजकल तो अशोक विहार में भी पंडित जी के पराठे फेमस हो रहे हैं, बड़े ऑर्डर दे दे के मंगाते हैं। लेकिन ध्यान देना, और हमारे और इच्छाएं क्या है? अब ये सर्दियां आ रही है ना, थोड़े मोटे कपड़े पहनोगे तो सर्दी से बच जाओगे, गर्मी में थोड़े पतले कपड़े पहनोगे तो आनंद आ जाएगा। ये तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है। लेकिन आजकल हमारे यंगस्टर बच्चों की इच्छाएं क्या हैं? आजकल के कपड़े देखे आपने? कोई यहां से फटा मिलेगा, कोई यहां से फटा मिलेगा, कोई कहीं से फटा मिलेगा। जितना ज्यादा फटा होगा उतनी शान समझेंगे चलने में। पहले जरा से कपड़े फटते थे ना तो उसे छुपाते थे कहीं बेइज्जती ना हो जाए। आज जितने ज्यादा कपड़े फटे होंगे उतनी शान समझते हैं। पूछो कितने की है? बोलेंगे 5000, 10,000। जो पोछे के लायक भी नहीं है कपड़े, सिर्फ एक धागे के सारे पैंट टिकी हुई है, वो भी 10-10 हजार रुपए की। क्या ये इच्छाएं हैं जिसकी वजह से इंसान परेशान है। और इच्छाओं में हमारी माताएं बहनें भी कम नहीं है। कहो तो बता दें, बता दें? हैं? चलो बता देते हैं। आपके घरों में, बड़े ध्यान से सुनना, आपके घरों में कोई ऐसा संदूक, कोई ऐसा ट्रंक, कोई ऐसी अलमारी नहीं होगी जिसमें आपके कपड़े ना हो। सही कहो, सब कुछ और एक शादी का कार्ड आ जाए मेरे पास नहीं है, या करवा चौथ आ जाए, हो अजी मेरे पास तो है ही नहीं। देखो, जो है ना उसमें आनंद नहीं मनाते, और जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में परेशान होते हैं। यही तो इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं।
इसीलिए इंसान दुखी है। ध्यान देना, अपनी इच्छाओं को कम कर लो और आवश्यकताओं को बढ़ाना चालू कर दो। जिस समय तुम प्रभु से कहोगी, हे प्रभु हमारी तो मांगने की आदत है, तुम हमें उतना ही देना जितनी हमारी आवश्यकता है, तो प्यारे कभी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे। कम है तो भी आनंद मनाओगे और ज्यादा है तो आनंद प्रभु की कृपा है ही। अब उन वृंदावन बिहारी जी के युगल चरणों का ध्यान करते हुए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस की ज्ञान गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं। और प्यारे ये 7 दिन जिसमें हम कथा से जुड़ते हैं, कथा की शरण में आते हैं और कहते हैं प्यारे जो कथा की शरण में आता है समझ लेना हरि की शरण में आ जाता है। कि अब तक आप संसार के लिए जिए, परमात्मा के लिए जीने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। और जो 7 दिन ठाकुर को दे देता है कि हे गोविंद सारे जीवन पर हमने सबका काम किया, सबके लिए कार्य किए, लेकिन ये 7 दिन हम आपके लिए करना चाहते हैं। एक मिनट में देख। और ये सच्चाई है, जो 7 दिन ठाकुर का बनता है, मेरा गोविंद हर जन्म में उसका साथ देता है। लेकिन कब? जब कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं। कल हमने बताया था कि 3 तरह के भाव वाले लोग आते हैं कथा में। पहले वो जो कहते हैं महाराज जी हमारा घर में मन नहीं लगता, चलो कथा सुन लेते हैं, हमारा 3 घंटे टाइम पास हो जाएगा। तो सज्जनों आपको बता दें ये भागवत कथा टाइम पास का साधन नहीं है। दूसरे भाव वाले आते हैं कि महाराज हम तो टाइम पास करने नहीं, हम कथा सुनने के भाव से आए हैं। तो एक बात बताइए, कौन कौन कथा सुनने के भाव से आया है? बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने सच्चाई बताएं कि ये भागवत कथा क्या है? ये भागवत कथा एक आईना है। आईना समझते हो कि आईना कभी झूठ नहीं कहता। आप आईने के सामने बैठ जाओ,
आपके कपड़ों में मेरे प्रभु पे शंका मत कर। ये पहला पाप। दूसरा पाप, बोले प्रभु मैं आपके भगवान की परीक्षा लेना चाहती हूं। अरे बात सती ऐसा मत कर, गजब हो जाएगा। बोले बिल्कुल नहीं होगा, मैं तो लेके रहूंगी। जिद करके बैठ गई। बोले अब जो तेरी इच्छा। अब वही सती सीता जी का रूप बनाकर उसी वन में गई जहां श्री राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। अब प्यारे वही सती माता सीता माता का रूप लेकर श्री राम जी के सामने आई और सोचने लगी कि अगर ये भगवान नहीं होंगे तो मुझे सीता समझेंगे, और अगर वाकई भगवान होंगे तो मुझे सती के रूप में पहचान लेंगे। और प्यारे जैसे ही वो सती माता सीता का रूप लेकर श्री राम जी के सामने आई, राम जी ने देखा पूरी सीता जी का रूप लेकर आई है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ लिए और कहने लगे भैया आप अकेली, भोले बाबा कहाँ हैं? आप अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? इतना सुनते ही प्यारे मां सती इतनी लज्जित हुई, शर्मिंदा हुई, कहने लगी वाकई मैंने बहुत बड़ा पाप किया है कि आपके इष्ट पर, आपके प्रभु पर शंका करें। इसीलिए प्यारे कभी भी भगवान पे, भगवान की लीलाओं पे या भगवान के कार्य पर शंका नहीं करनी चाहिए। इसी कारण स्वयं पार्वती को अमर कथा नहीं सुन पाई, क्योंकि उनके पाप आगे आ गए थे। इसलिए आप ही प्रभु से कहो कि हे प्रभु, कि मेरे सिर पर जो पाप हैं, जाने अनजाने में हमसे जो पाप हुए हैं, प्यारे उन पापों को आप समाप्त कर दो। हमारा मन बहुत पापी है, जिस कारण हम संसार को अपना मान बैठे हैं। और प्यारे अपने मन से कहो कि ए मन, सारी जिंदगी हम तेरे अनुसार चले, लेकिन ये 7 दिन तू हमारे अनुसार चल। विश्वास मानो, जब आपका मन कथा में लग जाएगा ना, फिर ये मन कहीं और नहीं लगेगा। लेकिन आपको अपने मन को कहना पड़ेगा, आपके अपने मन को एक बात कहनी पड़ेगी। क्या? मीठी मीठी तालीम के साथ सभी कहेंगे, ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी जरा माफ निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी
निकल जाए ओ पापी मन कर ले भजन हाँ ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो कर ले जतन जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा सारी उमरिया जी भर के सोया सारी उम्र तू जी भर के सोया सारी उम्र तू जी भर के सोया सारी उम्र तू जी भर के सोया आया बुढ़ापा तो देख के रोया आया बुढ़ापा तो देख के रोया प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा आएगा बुढ़ापा तो थरे थरे कांपेगा बाप में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा ओ पापी मन करते भजन हाँ ओ पापी मन कर ले भजन मौका मिला है तो करते जतन मौका मिला है तो कर ले जतन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा धन दौलत तेरे कोठी बंगले 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 इनसे ममता छोड़ दे पगले इनसे ममता छोड़ दे पगले खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा बाप में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे अब प्यारे जैसे ही कथा विश्राम हुई पार्वती जी तो सो गई और भोले बाबा की जैसे ही नींद खुली तो क्या देखा हुंकार की आवाज बराबर आ रही है। तभी भोले बाबा ने देखा कि एक अंडा जिसके अंदर शुक शुक कहते हैं तोते को अंदर से हुंकारे भर रहा था और पूरी की पूरी कथा सुनी। देखो आपको एक बात बताएं कि गर्भवती महिला जिसे संतान होने वाली होती है फिर उस गर्भवती महिला को अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ने को दी जाती है, अच्छे अच्छे कैलेंडर लगाए जाते हैं भगवानों के कि जो देखेगी वही विचार गर्भ में उस शिशु को आएंगे, जो सोचेगी वही विचार आएंगे और जो सुनेगी वो विचार आएंगे। इसीलिए सुनने को देखने को भगवानों के चित्र दिखाए जाते हैं, सत्संग सुनाया जाता है कि गर्भ में पले शिशु को भी वही स्वभाव बने। लेकिन आज आप देख रहे हैं 80% घर में धुंधकारी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आजकल गर्भवती महिला मोबाइल हाथ में लेती है, कोई भगवानों की फिल्में देखती, कोई शाहरुख खान को देख रही है, कोई किसी को देख रही है, कोई कुछ देख रही है। जैसा देखती है प्यारे वो विचार किसमें आते हैं? बच्चे में। प्यारे जो ये हिरण्याकश्यप का पुत्र कौन था? प्रहलाद।
हिरण्यकश्यप राक्षस और पुत्र प्रहलाद श्री नारायण का भक्त क्यों बना पता है किसी को? क्योंकि प्यारे भक्त प्रहलाद जिसको उसकी मां समेत जब वो गर्भ में था देवताओं ने अपहरण कर लिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप एक ऐसी तपस्या कर रहा था कि मैं तो शक्तिशाली हूं ही, लेकिन मेरा पुत्र मेरे से भी बड़ा शक्तिशाली हो। इससे देवता घबरा गए कि जब हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली है और पुत्र इससे शक्तिशाली हुआ तो हमारा क्या हाल करेगा। तब देवताओं ने सोचा इसको गर्भ में ही मार देते हैं, पत्नी को हरण कर लिया। तभी नारद जी ने कहा ये पाप होता है, किसी जीव का गर्भ में ही मृत्यु करना ये महापाप है। बोले तो क्या करें? बोले हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी को मुझे दे दो, मैं इसे अपनी बहन बना के रखूंगा और सुबह शाम 8 पहर इसे सत्संग सुनाऊंगा। प्यारे अपनी कुटिया में रखा और हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी को जो कि गर्भवती थी, प्यारे सुबह शाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 बोलो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। और प्यारे सुबह शाम जब गर्भ में जीव को ये सुनाई देगा ना, तो प्यारे उसी भाव से प्यारे वो श्री हरि का परम भक्त बना। इसकी कथा आपको बताई जाएगी, लेकिन आपको बता देते हैं प्यारे जो अंडे के अंदर शुभ था उसने पूरी कथा गर्भ में सुनी। वो अंडा क्या गर्भ है। जैसे भोले बाबा की दिव्य दृष्टि उस अंडे पर पड़ी, वो अंडा फूटा, उसमें से शुक अर्थात तोता उड़कर आगे आगे जाने लगा। तोता आगे आगे और भोले बाबा देखो कितनी बड़ी प्रेम का भाव है। अभी गर्भ में कथा सुनी थी तो भगवान पीछे हो लिए। जैसे ही उस तोते ने देखा कि मैं कहा जाऊं, तो क्या देखा? श्री वेद व्यास जी की धर्मपत्नी जो कपड़े सुखा रही थी, उसे उबासी आई। उसने सोचा इससे अच्छी जगह तो मिल नहीं सकती। मुख के द्वारा व्यास जी की धर्मपत्नी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और शुक जी ने। पीछे पीछे भोले बाबा व्यास जी के पास आए। बोले अरे व्यास जी, तुमने किसी शुक किसी तोते को देखा है? बोले महाराज आपको शुक से क्या काम? बोले मैं उसे मारने आया हूं क्योंकि वो मेरी कथा सुनकर अमर हो गया। व्यास जी ने कहा प्रभु क्षमा करे, लेकिन एक बात पूछूं? बोले क्या? बोले उसने आपकी अमर कथा सुनी, वो अमर हो गया, तो आप उसे कैसे मारोगे? बोले बात तो ठीक है, चलो मैं अपने धाम पे चलता हूँ। भोले बाबा तो अपने कैलाश पर्वत पर गए, लेकिन वो शुक व्यास जी की धर्मपत्नी के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। 1 साल 2 साल 10 साल पूरे 12 साल जब बाहर नहीं आया, अब धर्मपत्नी को पीड़ा सताने लगी।